आप रांझा साहब आप बता सकते हैं क्या शहबाज शरीफ साहब इंचार्ज हैं? मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह बात देखें, मुल्क में जो ये भी सूरत हाल हो रही है, ये नहीं है कि पहले नहीं हुई। मुझे खुद उस दिन याद है जिस दिन सलाउद्दीन को पकड़ा था, और मुझे भी यहाँ से पुलिस वालों ने पकड़ के, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफीक थे, और पार्लियामेंट लॉजेस जो थी ना, देखें दिन ब दिन 15 किलो हेरोइन डाल दी। ये सारे जिम्मेदार ये खुद हैं। अब हो ये रहा है कि सूरत हाल जो है वो आगे एक स्टेप आगे जा रही है, जो कि हम समझते हैं कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर तो मुल्क में ये चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, तो जाएं, बात करें, टेबल पे बैठें। किससे बात करें? ये हुकूमत से बात करें, हुकूमत ही इनको सोल्यूशन देगी। हुकूमत तो टोटली देखिए, इनको जिनसे उम्मीद थी, जब पार्लियामान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, अगर शहबाज शरीफ साहब इंचार्ज थे तो शहबाज शरीफ साहब को इस वाकये की ओनरशिप लेनी थी। स्पीकर साहब अगले दिन 24 घंटे के बाद आके पार्लियामेंट में बोले, उससे पहले स्पीकर साहब ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल एज पर हिज रोल उन्होंने ठीक उठाया। लेकिन जहां तक क्या ठीक उठाया सर? पार्लियामेंट के अंदर से बंदे पकड़े गए, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर साहब दोनों। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इट्स स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट custodian of the house. Speaker in itself, custodian ने क्या किया? जो है is answerable to the speaker in the house. ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी में चल रही थी ना, स्पीकर साहब ने क्या किया? लेकिन एज पर कानून वो यही है कि कस्टोडियन वो है प्राइम मिनिस्टर। कर दें, उन्हीं को कस्टोडियन कर दें। क्या किया? बात ये देखिए, उन्होंने जो कुछ किया वो कर भी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें जो हो रही है अच्छी सिमत में जा रही है। बात ये है कि जो बैठ के इनका जो इनका वज़ीर आला एंटी स्टेट बयान दे रहा है और ये सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से अपने जो छोटे बच्चे उनको वर्गला के दोबारा से 9 मई जैसे वाक़या करने के ऊपर वर्गला रहे हैं और वही तरीकाकार बनाया हुआ। क्या इस तरह रियासत चलेगी? आपका 47-45 की लड़ाई है, आप आए बैठे कि कमेटी बना लें। ट्राइब्यूनल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि एप्लीकेशन दें कि ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के कहने वाले ट्राइब्यूनल चलेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के या इस्लाम इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल चलें। इसके ऊपर एक अपना SOP बना के फैसला कर लें और वहां से मामला को ट्राइब्यूनल में ले जाए। वहां पे जो भी मेरा अपना देखिए मेरा अपना जाती केस जो है बिल्कुल फॉर्म 45 सर बना देना, फिर वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं ना। मतलब कि मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे मैं शुरू हो जाऊं कागज फाड़ना, ये कप फेंकना और कहूं मैं मुझे जबरदस्ती नहीं, ये कप और कागज से मामला ज्यादा संजीदा है। देखिए मैं ये कह रहा हूं इस वक्त जो एक चीफ मिनिस्टर जुबान बोल रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए। देखिए हम 18 में हमें भी के अंदर सिचुएशन है वो ऐसी बुरी है कि 18 में हमें एक तरफ जेल में होते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे रोके जाते थे, इनके तो फिर भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकल रहे हैं। हमारे तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी असद कैसर साहब नहीं निकलने देते।